नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके ज़बरदस्त होते हैं। हाय गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड यानी नज़रिया। ये नज़रिया ही है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। हर इंसान अपने जीवन में समस्याओं का सामना करता है, मुश्किल में से गुजरता है, किंतु बहुत से लोग उसमें गिव अप कर लेते हैं और बहुत कम लोग उन मुश्किलों को पार कर पाते हैं, उन इम्तिहानों में सफल हो पाते हैं और अपने जीवन में सफलता के साथ साथ अपने करियर में शिखर तक पहुंचते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं और वह महान कहलाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है नज़रिया यानी एटीट्यूड। उन लोगों का एटीट्यूड सकारात्मक होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको नज़रिया क्या है, आप अपना नज़रिया कैसे सकारात्मक बना सकते हैं, किस तरह से आप अपने नज़रिए को इतना मजबूत बना सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और महान बनने की तरफ अपना कदम उठाएंगे और अनस्टॉपेबल और एक लेजेंड बनेंगे। सबसे पहले नज़रिया जो है वो 3 भागों में काम करता है। सबसे पहले सोच। दोस्तों, सोच के बारे में डॉक्टर जॉयस ब्रदर कहते हैं कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद को सफल आदमी के तौर पे सोचना शुरू कर दें, क्योंकि सफलता की शुरुआत मन से ही होती है। दोस्तों, जो भी हम दिन में सोचते हैं, जो भी विचार हम करते हैं, जिन विचारों का सृजन हम बार बार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे चले जाते हैं और बाद में वही हमारा स्वभाव बन जाता है। हम रोज़ जो टीवी पे विजुअल देखते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, किंतु सबकॉन्शियस माइंड हमारे आदेशानुसार चलता है। अगर हम इसे सही आदेश देंगे तो वो सही करिएगा। अगर हम इसको बोलेंगे कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ तो ये सब कुछ पॉसिबल बनाने की कोशिश करेगा, और अगर हम दूसरी तरफ बोलते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो ये हमें वैसे लोगों से मिलाएगा, वैसी परिस्थितियाँ दिखाएगा जिससे हमारा बिलीफ और पक्का हो। इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा देनी है। दोस्तों, जैसे आप एक बच्चे से सीख सकते हैं, जब वो चलने सीखता है तो वो बहुत बार गिरता है, किंतु जब वो बार बार भी गिरता है तो वो गुस्सा नहीं होता है, वह परिस्थितियों पे आरोप नहीं लगाता है, अपने माता पिता पे आरोप नहीं लगाता है, वो बस मुस्कुराता है और फिर से चलने की कोशिश करता है। 1 बार 2 बार 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 प्रयास करके वो अंत में सफल हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसका मन जो है, उसका जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई भी संदेह के बादल नहीं है। तो दोस्तों, जब जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके आत्मविश्वास लूज होता रहता है, उसकी स्पष्टता में जो उसके प्रति क्लैरिटी है, उसके अंदर संदेह के बादल आ जाते हैं, वह संदेह आने लगता है। वो उसका मुख्य कारण ये है कि जब वो बड़ा होता है तो उसकी आलोचना सुनता है, वो अपनी कमियों के बारे में सुनता है, वो अपने लोगों से, दोस्तों के से उसका मजाक सुनता है, तो धीरे धीरे वो उसका बिलीव बनता जाता है, वो बाहर से अपने अंदर के जीवन को प्रभावित होने लग पड़ता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने अंदर को, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अंदर की अपने विचारों पर कैसे काम करना है, इसलिए हमें अपने अंदर के विचारों पर काम करना चाहिए। हर दिन अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अब ऐसे में 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास। पहला कि आप नकारात्मक रवैये के साथ जैसे चल रही ज़िंदगी वैसे ही चलने दें, लेकिन इससे आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे और गलत रास्ते पे आप जो हैं, थोड़ी भी मुश्किल आएगी आपके जीवन में तो आप वहाँ पे बहुत दुखी हो जाएंगे और अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं करेंगे और निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करेंगे। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपनी सोच को बदलने का जिम्मेवारी खुद लें, खुद पर अपने विचारों पे काम करें। इससे आप ये रास्ता आपको सफलता की ओर ले जाएगा, महानता की ओर ले जाएगा। अब बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये सब बोलना आसान है, किंतु अगर आप हमारी जगह होते, आपको इतनी परेशानियां होती तो आप भी गिव अप कर लेते, आपकी मानसिकता भी ऐसी होती। आप स्टीफन हॉकिंग से सीख सकते हैं। 22 साल की उम्र में उनको लाइलाज बीमारी हुई। डॉक्टर ने कहा कि आप 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं जीऊँगा भी और अपना सपना सच भी करूँगा। उसके बाद भी 50 साल जिए। उनका चाहे शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो ग्रेट साइंटिस्ट बने, ब्लैक होल का कंसेप्ट खोजा। आप विक्टर फ्रैंकल से सीख सकते हैं। उन्होंने नरक में, इतनी नरक से भी भयानक कैद में रह के भी अपने पर्पस को जिंदा रखा और बाद में ग्रेट ऑथर बने। तो दोस्तों, ये सब आप पे डिपेंड करता है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप अपने निर्णय लेंगे तो आप अपनी परिस्थिति को बदल सकते हैं, उस परिस्थितियों से हरा के अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। तो दूसरा है
शब्दों की ताकत। दोस्तों, एटीट्यूड का जो दूसरा पोर्शन है वो शब्द हैं। शब्दों के बारे में एंथनी रॉबिन्स कहते हैं, जो महान ऑथर हैं, कि शब्द, जो जिन शब्दों का आप बार बार चयन करते हैं वही आपके भाग्य का विकास करते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जो हम बार बार शब्द बोलते हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जो एक महान आदमी होते हैं, दो तरह के रवैये होते हैं, एक सकारात्मक रवैये वाला व्यक्ति, दूसरा नकारात्मक रवैये वाला व्यक्ति। जो सकारात्मक रवैये वाला व्यक्ति है उसके शब्द होते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं, वो समस्याओं के हल की तरफ देखता है, वो हर किसी से सीखने की कोशिश करता है, लोगों की खूबी देखता है, वो संभावनाओं की तलाश करता है। वहीं नकारात्मक रवैये वाला जो व्यक्ति है वो समस्याओं को देखता है, वो लोगों की कमियां देखता है, वो अपने जीवन को कोसता है। तो जो नकारात्मक रवैये वाला व्यक्ति है वो उन चीज़ों की तरफ देखता है जो उसके पास नहीं है, वो कभी अपने जीवन में खुश नहीं रहता है। बल्कि सकारात्मक रवैये वाला व्यक्ति हमेशा आभारी होता है, जो उसके पास जो चीज़ें हैं वो हमेशा खुश रखता है, और इससे वो अपने लक्ष्य पर फोकस भी कर पाता है और उसको लक्ष्य को अचीव भी कर पाता है। दोस्तों, जो सकारात्मक रवैया है और नकारात्मक रवैये को आप किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को आसानी से जान सकते हैं। उसके लिए सामान्य प्रश्न है, आप कैसे हैं या क्या हाल है। ये 3 वर्ड, इस क्वेश्चन का जवाब से ही किसी व्यक्ति की मानसिकता और दृष्टिकोण का पता लग जाता है। इसमें 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। सबसे पहले नकारात्मक, ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि बुरा हाल है, जीवन में फंसा हुआ हूँ, आज शुक्र है आज शनिवार था। दोस्तों, जो व्यक्ति शनिवार के लिए शुक्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो सोम से शनिवार तक जो वर्किंग डे होते हैं उनको अपने काम को बोझ समझता है और वो अपने जीवन से खुश नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन में फंसा हुआ है या फिर अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा, काम को बोझ समझता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं और कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और अपने जीवन में गलत कदम भी उठा लेते हैं। जो दूसरा है वो सामान्य स्तर, ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं वो निम्न स्तर के या फिर जो नकारात्मक व्यक्तियों से थोड़े बेहतर हैं, वो कहते हैं कि अच्छा, थोड़ा अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, काट रहा हूँ, कट रही है। तो दोस्तों, जो ऐसा व्यक्ति है वो अपने जीवन में अच्छा है लेकिन उसे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वो अपने जीवन में बड़ा अचीव नहीं कर सकता जब तक वो अपने एटीट्यूड को नहीं बदलेगा, अपनी सोच को नहीं बदलेगा। तो उसे, जो व्यक्ति अपने जीवन काट रहा होगा, जो व्यक्ति पूरी तरह से अपने जीवन से खुश नहीं है, ऐसे व्यक्ति से कौन रिलेशन में रखना चाहेगा। जो उसके रिलेशन में आएगा वो भी थोड़ा परेशान हो जाएगा। इससे अच्छा ये हो सकता है। और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके नज़रिए को वो सकारात्मकता नहीं दे सकता, दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, बस एवरेज जीवन जीते हैं। जो तीसरा है उनसे आप पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिनके संपर्क में जो भी आता है वो खुद भी सकारात्मक होता है, उसके अंदर भी ऊर्जा का विकास होता है और वो अपने जीवन में के लिए प्रेरणा उनको बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन में, अपने रिलेशन में भी सक्सेसफुल होते हैं, अपने करियर में भी सफलता हासिल करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर तरह से अपने जीवन में सफल होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमें हमेशा जीवन में बड़ा अचीव करते हैं। महान रुडयार्ड कीपलिंग शब्दों के बारे में कहते हैं कि शब्द मानव द्वारा निर्मित सबसे मजबूत औषधि है, ये इंसान के जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव डालती है। इसलिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, अपने शब्दों पर ध्यान दें और उनको सकारात्मक बदल के अपने जीवन को नई दिशा दें। जो तीसरा है वो कर्म है। दोस्तों, सोच और शब्द आपके अंदर नींव की ईंट को पक्का करते हैं, लेकिन उसके ऊपर आपको मकान बनाना पड़ेगा, अर्थात आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बारे में महान शिव खेड़ा कहते हैं कि सकारात्मक सोच जब अच्छे कर्मों से मिलती है तो ये सफलता का कारण बनती है। अर्थात हमें अपना काम डेली करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, हमें उसमें असफलता भी मिलेगी लेकिन हमें दिन पर दिन इम्प्रूव करना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि महान मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी कहते हैं कि सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव असफलता से। इसलिए हमें रोज़ नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और जब हम उसमें रोज़ सीखेंगे तो हमारी अंदर की स्किल भी इम्प्रूव होगी और हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो अपनी कंसिस्टेंसी रखिए और असफलताओं से घबराना नहीं है, क्योंकि जो सफलता प्राप्त करते हैं वो सबसे पहले असफल ही होते हैं। तो दोस्तों, हमें हर रोज़ मेहनत करनी चाहिए, इन 3 चीज़ों पे काम करके अपने नज़रिए को स्ट्रॉन्ग बना के अपने जीवन में सफल बनना है। तो जाते जाते कुछ पंक्तियाँ छोड़ जाऊँगा।
जो मुश्किल राह पर चलते हैं एक दिन वही इतिहास बदलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।